जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज हम श्री गणेश पूजन करने वाले हैं। अब टूर की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर जरूरी है कि हम गणेश पूजा करें। खासकर देहरी में गणेश पूजा की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि हम लोग गणेश के बारे में बहुत कम जानते हैं और क्योंकि महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं और महागणपति गणपतिपुणे में हैं, इसलिए लोग गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, गणेश जी है क्या, इस मामले में बहुत कम लोग जानते हैं। अब जो भी हम बात आपसे बता रहे हैं ये आप सहयोगी के नाते समझ सकते हैं, पर आम दुनिया इसे नहीं समझ सकती। एक हद तक आम दुनिया विशेषकर बुद्धि पुरस्सर लोग सहयोग को देख सकते हैं, किंतु इस योग के घटित होने में कोई देवी देवता मदद करते हैं ये उसे नहीं मानते। और परम चैतन्य को भी अनेक तरह के नाम दे करके वो समझाते हैं कि ये कॉस्मिक एनर्जी है। पता नहीं वो भी समझते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इस पृथ्वी की रचना होने से पहले समझ लीजिए, परमात्मा ने यही सोचा, आदिशक्ति ने यही सोचा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले पवित्र आना चाहिए, पवित्रता। और पवित्रता जब यहाँ फैल जाएगी उसके बाद सृष्टि में चैतन्य चारों ओर कार्यान्वित हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि परम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन उसका असर तभी आता है जब आपके अंदर पवित्रता हो। अगर आप पवित्र नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं है, या आप किसी और ही सतह पर रह रहे हैं,
तो आप सहज की गहराई में नहीं डूब सकते। ये सूक्ष्मता जो आपने सहज में प्राप्त की है, इसमें सबसे बड़ा काम श्री गणेश ने किया। तो श्री गणेश जो है वो परम चैतन्य के द्योतक है, या कहना चाहिए कि श्री गणेश से ही ये परम चैतन्य जो है आलोकित है, और हर एक चक्र पर ये कार्य करते हैं। हर चक्र में जब तक निर्मलता न आ जाए, जब तक पवित्रता न आ जाए, तब तक कुंडलिनी का चढ़ना असंभव, और चढ़ती भी है तो वो बार बार गिर जाएगा। कुंडलिनी का और गणेश जी का संबंध है वो माँ और बेटे का। आप तो उनकी कहानी जानते हैं कि पार्वती जी जब नहा रही थी तब उन्होंने अपना मल निकाल के, उनके मल में तो वाइब्रेशन होने ही हुआ, उससे श्री गणेश बनाए और उनको बाहर बिठा दिया था। उस वक्त एक बात समझनी चाहिए कि गणेश को बनाया वो सिर्फ आदि शक्ति ने, उसमें सदाशिव का करासा भी हाथ नहीं था, परमात्मा का इसमें हाथ नहीं था। ये तो आदि शक्ति ने श्री गणेश को बनाया। इसी से आप समझ सकते हैं ईसा मसीह के लिए जो कहते हैं कि उनको गैब्रियल ने आके बताया कि तुम्हारे पेट से जग का उद्धार पैदा होने वाला है, तो वो कुंवारी थी। सो कुंवारीपन में किसी को बच्चा हो तो अपने यहाँ उसे बड़ी शुभ बात नहीं समझते, पर जो अति शुभ ऐसे श्री गणेश, उनको पार्वती जी ने सदाशिव की गैर हाजिरी में बनाया। इसी प्रकार कौमार्य अवस्था में ही ईसा मसीह को बनाया गया। ये हिंदुस्तानी बहुत आसानी से समझ सकते, पर विदेशी लोग इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंसान को मनुष्य ही समझते, उससे ऊंचे नहीं उठ सकते। और इसलिए उनके यहाँ जो बौद्धिक वर्ग है वो तो इस पर इतना हमारा है कि किसी भी तरह से ये वो मान्य नहीं करता कि कौमार्य अवस्था में इस प्रकार ईसा मसीह का, इसको कि वो इमैकुलेट कंसेप्शन कहते हैं, वो हो सकता है। अब इसी जगह में लगे हुए, इसी बात के और ध्यान दे रहे। अब आप लोग सहयोगी हैं और आपने चमत्कार देखे हैं, चैतन्य में अनेक चमत्कार देखे, उसका असर आप पे भी आ गया और दुनिया की तरफ आपकी नजर बदल गई। ये जिन्होंने पाया है वो जरूर सोचने लग जाते हैं कि जो दुनिया हम रोज देखते हैं वो माया है, उससे परे एक और दुनिया जरूर है जो सत्य है। ये सहयोगी देख सकते हैं, वो अपने उंगलियों पर जान सकते हैं कि श्री गणेश ये अभिव्यक्ति जो हुई वो सत्य है। यहाँ तक कि मैंने ग्रीस में देखा कि ग्रीस में वहां अथीना माने अथ माने प्राइमोरियल, आदि शक्ति अथीना का वहां अवतरण हुआ। और जब मैं वहां गई उनके देखने के लिए, पार्सिपोलिस में उनका जो मंदिर बना है, तो बाहर उन्होंने बताया कि यहाँ एक चाइल्ड गॉड है। बड़े आश्चर्य की बात है, उनको मालूम नहीं है कौन चाइल्ड गॉड है, क्योंकि अब वहां इतने साल बीत गए हैं और वहां दूसरे लोगों ने आकर के उनकी सारी परंपराएं नष्ट कर दी
हालांकि हिंदुस्तान में अभी भी हमारी परंपराएं जागरूक है, इसलिए उनको अविश्वास है, ये सब बातें मानते नहीं, उधर सोचते भी नहीं। उसी प्रकार हम पीकर की एक जगह है जहां गए थे, वहां पर उन्होंने कहा ये नाभि है, और एक ऐसा गोल सा ऐसा चट्टान जैसा पत्थर का टीला था। बहुत चैतन्य उससे बह रहे थे, लेकिन पीछे से जब ऐसे वाइब्रेशन आने लगे, मैंने मुड़ के देखा तो वहां साक्षात गणेश बैठे पत्थर। इनको क्या मालूम गणेश का? मैं देख के हैरान हूं, स्वयं और इतने चैतन्यपूर्ण, लेकिन बगैर सहयोग के गणेश के बाहर कहना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद भी जो धर्म के लोग आए, जिन्होंने धर्म वाकई में चाहा कि दुनिया में बसाया जाए, उनका चित्त ज्यादा धर्म पे था कि लोग स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और उनको ऐसी दशा में चले जाएं कि कल जब उनका उद्धार होने का समय आएगा, उस वक्त वो साफ हो जाए। इसलिए उन्होंने धर्म की ओर ज्यादा ध्यान दिया, लोगों के धर्म कैसे ठीक करेंगे। जैसे मोसेस वगैरह, इनको 10 आज्ञाएं, कमांडमेंट्स मिली। ये सब इसलिए कि लोगों में एक तरह से वो स्थिति आ जाए कि जिससे वो अपना आत्म साक्षात्कार आसानी से प्राप्त कर। हमारे यहाँ भी गुरु नानक आदि इतने बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, उन्होंने यही मेहनत की कि मनुष्य जो है वो धर्म पे कम से कम जमा है, माने उसमें बैलेंस है, माने उसके अंदर शुद्ध विचार हो, और वो पाप पुण्य में पुण्य ही देखता है। श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते, उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं है, और वो बच्चे, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। और उनका अवतरण इस संसार में जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के नाम से हुआ। अब इसकी हम लोगों ने साइंस से हर प्रकार का अनुमान लगाया। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भूलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है, और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित करते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे। इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी। मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि,
ये बहुत बड़ी बात। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र उस पर श्री गणेश और उनके कार्य क्या क्या है ये तो आप लोग सब जानते। आपने हमारे फोटो देखे हैं कि हमारे पीछे श्री गणेश खड़े हैं और हमारे ऊपर भी श्री गणेश। इसी प्रकार हर देवता के लिए हो सकता है, लेकिन श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं कि हमको पवित्र रहना चाहिए। परदेश में नहीं, परदेशियों को तो पहले लेख चले, मैंने जिनको मल की ही इच्छा है और श्री गणेश निर्मल है। हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है और नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते हैं। इसी ढोंगीपना से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां है वो ढोंगी जो है तो उसकी खराबियां समाज में नहीं फैलती। लेकिन देश में तो वो सोचते हैं कि जो ये खराबियां हैं ये तो बड़ा भारी कोई हम आह्वान दिए हुए हैं और बड़ा भारी हम कार्य करें। तो खराबियों को अच्छा मान लेना या उसमें हम कुछ बड़ा भारी एडवेंचर कर रहे हैं ऐसे समझ कर उसमें रत रहना, ये हम लोगों के हिसाब से तो बेवकूफी। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं तो आपको पता हो जाएगा कि वहां गणेश जी है ही नहीं। लोगों माने ये कि वो विचार ही नहीं रहते। अब जब उसके दुष्परिणाम दिखाने लगे, जब उसका नुकसान दिखाने लगे, तब वो सोचते हैं कि नहीं, हमें तो निष्पाप होना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए, आदि बातें करते और उसका अब असर वहां गए। सहजों के सिवा वो लोग भी नहीं बदल सकते। लेकिन आप लोगों के पास तो ये संपत्ति है, तो वहां के लोगों को देखा जाए तो उसके मुकाबले में यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो गंदे रास्ते पर चलते हैं, गंदे काम करते हैं, पर छिपा कर करते खुलेआम। मतलब वो जानते हैं कि इस चीज से समाज हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें दूर रखेगा। विशेषकर जो लोग बाहर होके आए हैं उनमें ये दोष पाया जाता है, बड़े चरित्रहीन होते हैं और इस चरित्रहीनता को वो बड़ी भारी अपनी कमाल समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें तो खास हम कोई तो भी बहुत सुंदर है या हमारे अंदर कोई तो विशेषता है। इस प्रकार का आरोपण करके अपने को बहुत ऊंचा समझने लगा। अबोधिता की जो शक्ति है वो ये सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अबोध है। माने ये कि उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी, कोई किलमिश उसके अंदर दिमाग में नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है। ईसा मसीह ने कहा था कि जब तुम्हारे उत्थान का समय आएगा तब तुम बच्चों जैसे हो जाओ। उस वक्त और भी शक्तियां जो गणेश जी की हैं वो छोड़ करके वो सिर्फ आप में वो अबोधिता भर देते हैं, इसके सहारे
आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते। अब किसी बुद्धिमान मनुष्य से बात करें जो बुद्धि पुरस्सर है, वो यही नहीं समझ पाता कि गणेश जी ही कैसे हमारे देवता हैं। तो समझाने की बात ऐसी है कि जब तक आप सूक्ष्म नहीं उतरेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर ये सब देवताएं हैं। श्री गणेश के 4 हाथ हैं। मैंने बताया था कि कार्बन एटम के भी 4 उसके भी 4 वैलेंसीज, इनके भी 4 हाथ हैं। निराकार में जब आप उनको लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको वो स्वस्तिक के रूप में दिखाई देते। कार्बन एटम को मैंने कहा कि उसका फोटो उतार के और उसके 3 एंगल से आप फोटो लीजिए। फिर आप जब राइट साइड में उसे देखते हैं तो वो ओंकार दिखाई देते, बहुत से ओंकार। जितने कार्बन एटम है वो ओंकार 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 ऐसे दिखाई देते। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो जो ग्रीक में अल्फा और ओमेगा, जो 2 संकेत इस्तेमाल होते हैं, वो दिखाई देते। ईसा मसीह ने कहा था, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा माने शुरुआत और ओमेगा माने अंत। और उसके जो सिंबल्स बने हुए हैं वही सिंबल्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। इन्होंने इस पर काम किया। मैं जो कुछ कहती हूँ उस पर विदेश में लोग एकदम बड़े जोर से लग करके उसका पता लगाते। तो उन्होंने देखा जब ये कार्बन एटम का उन्होंने फोटो लिया 3 एंगल से, तो बराबर ये तीनों चीजें भी। अब इससे सिद्ध हो गया कि ईसा मसीह जो थे, जो अल्फा और ओमेगा बन गए, वही श्री गणेश, वही ओंकार और वही स्वस्तिक। अब हिटलर ने भी स्वस्तिक इस्तेमाल किया। उसको मेरे ख्याल से ये दलाई लामा वगैरह लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा अच्छा स्वस्तिक लगाओ। स्वस्तिक ठीक से बनाया हो, जो इसको कहना चाहिए कि जिसका झुकाव जो है और जिसकी गति राइट साइड में होती है, वो स्वस्तिक प्रगतिशील होता है, वो इनोसेंस को बढ़ाता है। और अगर उसकी गति लेफ्ट साइडेड हो गई, माने अगर चक्र वो उल्टे हो गए, तो मनुष्य का सर्वनाश हो सकता है। उसको हर तरह की बीमारियां हो सकती और ऐसी बीमारियां हो सकती हैं कि जिसको आप बिल्कुल किसी तरह से भी ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो स्नायु है, मसल्स है, वो एक बार शिथिल होने लग जाते। कल एक आदमी आया था, उसके मसल्स जो है शिथिल होने लगते हैं। उसको पैरालिटिस की बीमारियां कहते हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या 50 नाम। उसमें आदमी जो है वो हिले लग जाता है और उसकी ये बीमारी जो है ठीक नहीं हो पाती। धीरे धीरे उसके मसल्स कमजोर होते जाते। ये श्री गणेश की उल्टी दशा में घूमने की वजह से होता है। वही हाल हिटलर का हुआ। हिटलर ने श्री गणेश की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए स्वस्तिक बनाया। जब तक वो सीधी तरह से बना था, स्टेंसिल से बनाते थे, तब तक वो काफी बढ़ते थे। फिर वही स्टेंसिल्स उन्होंने दूसरे तरफ से इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उलट गए। उसके उल्टे हो जाने से ही हिटलर हार गया।
स्वस्तिक का इसलिए महात्मा है। अब बहुत से लोग समझते नहीं कि स्वस्तिक तो हिटलर ने भी इस्तेमाल किया था, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उन्हें, वो तो अबोध है ना, लेकिन वो अपना असर दिखा देते। जैसे मैंने 3-4 बार पुणे में पब्लिकली कहा था, श्री गणेश की बहुत इज्जत करो, उनके सामने सब भद्र काम करो, कोई भी तरह की अभद्रता उनको पसंद नहीं, गलत काम उनको पसंद नहीं।
जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी तू देवी महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली असुरपतितमय धरा असुरपतितमय धरा जाहली असुरपतितमय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।